आसक्ति ही पाप का कारण है, लोभ ही पाप का कारण है। इसे लोभा पापस्य कारण है। जैसे ही हमारे जीवन में लोभ आता है, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं। विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर से भजन करने की जो सामर्थ्य थी, भजन करने की जो प्रवृत्ति थी, वो छोड़ करके हमको जाने लगती है। दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। लेकिन देखो, जब हम लोग सत्संग करते हैं तो ऐसा लगता है यार छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। जब हम सत्य का संग करते हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम धाम वास करते हैं, तब मन में ऐसा आता है छोड़ो अब जाने दो, अब नहीं करेंगे। मन में आता भी है तो एक तरफ आदमी साइड करे, छोड़ो नहीं करेंगे। लेकिन अगर सत्संग जीवन में नहीं है, अगर नाम जप जीवन में नहीं है, तो ये मन कहेगा करो, बाद में देखेंगे, जो होगा समझेंगे। हम लोग तो यही तो करते हैं। अरे 4 दिन की जिंदगी मिला है, ऐस कर लो, नहीं फिर पता नहीं जवानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही तो हम लोग कहते हैं। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जवानी भी भोग पाओगे कि नहीं भोग पाओगे, कोई गारंटी नहीं साहब, कोई गारंटी नहीं है। ये आप जानना, 1% भी गारंटी नहीं है। क्या गारंटी कब जवानी का सुख ले ही पाएंगे? क्या गारंटी है बताओ? मैं बार बार कहता हूं, एक फोन आएगा और आपके पूरा जीवन का सुख समाप्त कर देगा। एक फोन को बहुत आनंद से खेल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एक फोन आया तुरंत हो सारा माहौल खराब। जैसे अभी उस दिन देखो, सब लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, सब लोग लूट रहे थे, टाफी लुटा रहे थे, तब तक एक मैया आई, हमार तो चला गया सब, माहौल खराब हो गया। 1 मिनट में, 1 मिनट में माहौल खराब हो गया कि नहीं? ये हो गया छोड़ो, अच्छा अब जाने दो, रहने दो, अब यहीं बंद करते हैं। आपका सुख कब चला जाएगा आपके पास से कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सुखी हैं तो भगवान के चरणों में पड़े रहो। पता नहीं कब आपके सर पर दुख आ जाए, पता नहीं कब। और आप दुखी हैं तो पता नहीं कौन से क्षण में आपके पास सुख आ जाए, पता नहीं कौन से। इसलिए सुख का भोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सुखी हैं तो बहुत बच करके रहिए, बहुत बच करके रहिए। और ये चक्र है, ये खेल है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, किस लिए? कि हम कैसे सुखी हो जाए। यहां कोई ऐसा बैठा जो पूजा करता हो भगवान हमको दुख दे दो, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे भगवान के सामने जाकर के प्रभु हमको दुख दे दीजिए। कोई नहीं। हर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, किस लिए? प्रभु हमको सुखी बना। सुख तो आता नहीं, दुख उसके ऊपर सुख से ज्यादा आ जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या पूजा करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है? पूजा करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है? नहीं, पूजा करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। कह रहे हैं सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। सुख, दुख, भय, सुरक्षा की भावना का उसके अंदर जो उदय होता है वो भी कर्म से ही होता है। कर्म से ही उसके अंदर सुख और दुख पैदा होता है। कुछ लोग कितना कितना तनख्वाह पाते हैं, 1-1 लाख सैलरी है लोगों की, 1-1 लाख सैलरी है लोगों की, लेकिन मेज के नीचे से 500 रुपया गरीब से लेने में कितना आनंद आ जाता है, कितना आनंद आता है उसमें।
1 लाख सैलरी महीने में पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई गरीब व्यक्ति, और वो ले काहे के लिए रहा है? अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ले रहा है। जो कार्य करने के लिए बैठा है कि उसके लिए 1 लाख रुपए उसको महीने मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करने बैठा है। कोई गरीब व्यक्ति आता है तो धीरे से 500 रुपया लेता है तो उसका काम करता है। अब सोचो, क्या इसका प्रायश्चित कर पाओगे आप? इसका प्रायश्चित कर पाओगे आप अपने जीवन में? कभी जीवन में नहीं कर सकते इसका प्रायश्चित। आप शहर में चले जाओ, शहर में चले जाओ, 1 इंच अपना छोड़ेंगे नहीं, अपने बाप की 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, और बारजा गवर्नमेंट में निकालेंगे, सीढ़ी रोड पर निकालेंगे। दूसरे का धन खाने में जितना आनंद मिलता है ना, उतना अपना खाने में लोगों को सुख मिलता ही नहीं। दूसरों का खाने में बड़ा आनंद मिलता है। और जानना, यही कर्म, यही आपका कर्म, जब ये पाप की कमाई कमा करके जब घर जाओगे ना, तो अपने बीवी बच्चों के पास बैठोगे ना, तो ऐसा ताप पैदा होगा ना, ऐसा घर में कलह पैदा होगा ना, कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन खा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। सुखी रहने के लिए ईमानदारी से अपने कर्म का पालन करिए, ईमानदारी से। जो आपके पास है उसमें प्रसन्न रहिए, एकदम ईमान। मैं बार बार कहता हूं, जीवन में देखिए, आप चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में, कुछ बना पाए या ना बना पाए, आप गाड़ी खरीद पाए या ना पाए, आप हवाई जहाज से उड़ पाए या ना उड़ पाए, आप 5 कमरे का फ्लैट बना पाए या ना बना पाए, 5000 का जूता पहन पाए या ना पहन पाए, 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहन पाए या ना पहन पाए, लेकिन जीवन इतनी ईमानदारी से जियो ना कि अंतिम समय में जब कभी अकेले बैठो ना, तो आपका मन ही आपके सुख का कारण बन जाए कि यार कभी जीवन में हमने कोई पाप नहीं किया, बड़ी पवित्रता से जीवन यापन किया, बड़ी पवित्रता से। इसलिए जीवन को एकदम ईमानदारी से व्यतीत करना, एकदम ईमानदारी से। मैं कहता हूं 1 रुपए भी कभी हम लोग जाते हैं कभी दुकान पे सामान लेने के लिए, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ। आप जाते हैं दुकानदार को सामान लेते हैं और 100 रुपया देते हैं, दुकानदार 500 समझ करके आपको 400 रुपया वापस कर देता है। आप दिए 100 रुपया, लेकिन वो सोचा कि आपने 500 दिया, आपको 450 रुपए 420 रुपए आपको वापस कर दिया। तो आपको लगा यार आज तो जुगाड़ बन गया गुरु, डालो जेब में, आज तो भगवान बड़ा प्रसन्न है। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि भगवान बड़ा प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न नहीं है, वो 400 रुपया तुम्हारे 4 लाख लेके चला जाएगा। किसको धोखा दे रहे हो आप? किसको धोखा दे रहे हो? किसको? आप केवल अपने कर्तव्य का पालन करिए, अपने कर्तव्य का पालन। किसी का भूल करके भी 1 रुपए भी अपने पास किसी का मत रखना, 1 रुपए भी मत रखना। सूखी रोटी खा लेना, नमक से खा लेना, पड़ोसी की तरफ झांकना मत, अपने मन के अंदर झांकना कि तुम प्रसन्न हो या नहीं प्रसन्न हो। अपने कार्यों को देखना, अपने कर्म को देखना, अपने कर्म को देखना। बस इस ईमानदारी से जो व्यक्ति जीवन यापन करेगा, फिर देखना आप वो सूखी रोटी अपने परिवार के साथ बैठ करके जब खाओगे ना, अपने परिवार के बीवी बच्चों के साथ जब आप बैठने खाने के लिए बैठोगे ना, तो आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि मैं क्या बताऊं आपको। इतना सुकून मिलेगा। इसलिए जीवन में मेरे भाई कुछ भी करने से पहले
कुछ भी करने से पहले हमको विचार जरूर करना, जरूर विचार करना कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जरूर विचार करना। इसलिए कह रहे हैं